Hello everyone, welcome to my family. Welcome to With Heart and Soul. So आज का जो टॉपिक है, आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए उन्हें। अक्सर व्हेन वी ट्राई टू मेक अवर पॉइंट, जब भी हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर करेज नहीं आ पाता कि कि हम जाएं या नहीं जाएं। सो इस रीडिंग में एंजल्स आपको कार्ड्स के थ्रू और मेरे थ्रू देखते हैं कि क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वेदर यू शुड कन्फेस योर फीलिंग्स और नॉट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, एंड रीडिंग के एंड तक रहिएगा। ओके, एट द सेम टाइम दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस। आप किसी भी वक्त देख रहे होंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और मुझे कमेंट्स में अपने फीलिंग्स और आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा, और कितना इस वीडियो ने आपको हेल्प किया। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड अ व्यूअर्स कि उनको क्या अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए अपने पार्टनर को या नहीं। प्लीज गाइड अ व्यूअर्स whether they should confess their feelings to their partner or not. चलिए देखते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है व्यूअर्स, आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होगा, बहुत कैजुअली स्टार्ट किया होगा, प्लेफुल एनर्जी में स्टार्ट किया होगा। आपने उसको एज अ सॉलिड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से नहीं देखा होगा। देखिए जैसे कि इसमें ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी है वो काफ़ी केयरलेस फन लविंग एनर्जी है कि दे वांट इट, बट उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सॉलिड कुछ सॉलिड ऑफरिंग का कुछ नहीं दिख रहा है। दे जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय, दे वॉज जस्ट प्लेफुल एनर्जी इन द पास्ट। आपने जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट की थी तो जस्ट फॉर फन, और आपको अच्छा लग रहा था एंड यू वॉन्ट टू बी विद दैट रिलेशनशिप, इसलिए आपने ये सोच के उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करा था या उस रिलेशनशिप में थे, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी, क्योंकि आप चाहते थे उस समय होना। येस, बट यू वर नॉट सीरियस। सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी नहीं कहते, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी नहीं कहते। यू वर नॉट सीरियस एट दैट टाइम, बट प्रेजेंटली आप कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं सामने वाले को। प्रेजेंटली यू वॉन्ट टू शो योर कप ऑफ इमोशंस। आप उन्हें इमोशनली कैसा फील करते हैं वो बताना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए अपने थॉट्स को, जैसे यहाँ पे विंग्स दिख रहे हैं ना, आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए अपने थॉट्स को, आप फ्रीली उन्हें अपना कप ऑफ इमोशन ऑफर कर सके। ऑल्दो ये इतनी फास्ट एनर्जी नहीं है, दिस इज स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एनर्जी देन दिस। अभी भी आप सोच ही रहे हैं, ऑल्दो यू आर इन थॉटफुल मूड ओनली, बट यू आर नाउ प्लानिंग कि मैं कप ऑफ यू वांट टू गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप, और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सीरियस मोड पर। ओके, लेट मी टेल यू, इन फ्यूचर guys, this relationship is very good for both of you. You both will enjoy the true sense of love, the true sense of happiness, the true sense of glory, like sun को बहुत सेटिस्फाइड महसूस होंगे। सन की एनर्जी इज लाइक ब्राइट, आपकी जो लाइफ है वो ब्राइटन अप हो जाएगी व्हेन यू हैव दिस रिलेशनशिप। ओके, सो अवर क्वेश्चन इज, let me just have some more cards and then I'll just say what the cards want to say.
ओके, सो आई थिंक व्हेन यू वर इन दिस स्टेट, जब आप इस स्टेट में थे, देन यू वर मेंटली कंफ्यूज एट द सेम टाइम, यू हैव फील लाइक कि कन्फ्यूजन बहुत था आपको, ठीक है ना। कन्फ्यूजन बहुत था, क्लैरिटी नहीं थी वेदर यू वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, और कोई राह नहीं दिख रही थी आपको। और हो सकता है आपको उस समय ऐसे भी लग रहा हो कि आप अगर उस समय कोई स्टेप लेते तो वो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक भी कर सकता है। मे बी दैट्स वाई यू हैवेंट स्टेप्ड अप, और ऐसे भी आपने शो किया हो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बिकॉज टू फेसेस दिख रहे हैं ना। एट द सेम टाइम मेंटल क्लैरिटी भी नहीं दिख रही है, और आपने सोचा हो अगर आप एक्शन ले तो यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप, यू विल नॉट हैव दिस रिलेशनशिप एनी मोर। आपको इस बात का फियर कह लो, फियर था अंदर, सब कॉन्शियस में फियर था कि यू विल लूज दिस रिलेशनशिप इफ़ यू टेक सम काइंड ऑफ स्टेप, या जो भी आप करना चाहते हो वो करते, तो देर वर चांसेस कि आप लूज ना कर दो इस रिलेशनशिप को। देर वॉज सबकॉन्शियस फियर इन द माइंड, बट यू नो now the scenario is you are even ready to fight for that relationship. If some people are against, someone is against, or the situations are not in favor of you, you are ready to fight like this. You are ready to stand for yourself, for your happiness, for yourself, और अब आप फाइट करने को रेडी हैं, लाइक दिस मैन जो अपने विशेष को जानता है, व्हाट ही वांट्स। लेट मी क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ऑल्दो मैं सोच रही हूँ एक चीज़, but you know you are in puzzled state about the other partner. What will be her reaction? How will she drives further this relationship? आपको इस बात का डर है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स क्या हैं, स्पेसिफिकली उनके थॉट्स क्या हैं, सामने वाली पार्टी के थॉट्स क्या है, भी ये जानना चाहते हैं, और उस बेसिस पे उनका एक्शन क्या होगा अगर आप उनके लिए कोई स्टेप लेते भी हो तो। बट आई वुड एडवाइस यू इन दिस केस, उनका एक्शन जो भी हो, यू विल नॉट गोइंग टू बी श्योर अबाउट कि उसका क्या या उनका क्या एक्शन होगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा जब तक आप अपना एक्शन नहीं लेंगे। उनका एक्शन एक्चुअली आपके एक्शन पे ही बेस्ड होगा। ओके, सो पहले आप अपना एक्शन लेंगे तभी तो वो कुछ एक्शन करेंगे या करेंगे। अब बट यू एट द सेम टाइम यू आर क्वाइट फेयरफुल दैट बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो यू आर क्वाइट फेयरफुल आई थिंक व्हाट वुड बी हर एक्शन, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में बैठे हैं। बट यू नो आई एम सीइंग बटरफ्लाई ऑल्सो हेयर। आफ्टर दिस फेज एक बार आप उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे, थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म of course, butterfly, because I'm seeing butterfly over here. And you know financial good luck will also come into your life. और ये भी देखिए ना, हमारा पहले क्योंकि सन कार्ड था, सन इज़ फॉर पॉजिटिविटी, सन इज़ फॉर ओवरऑल यू नो हैप्पीनेस के लिए। सो यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू गेट हैप्पीनेस, द रिजल्ट would be good, whatever will be after communication, or you know after you approach her. Although she is in Queen of Swords energy, वो कुछ भी अनवांटेड या जो उन्हें पसंद नहीं आएगा वो नहीं लेना पसंद करेंगी, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में होंगी। बट एट द सेम टाइम आफ्टर दिस कम्युनिकेशन यू विल गेट यू नो यू आर गेटिंग ब्राइट फ्यूचर, इट्स शोइंग गुड साइंस। ओके, इट्स शोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। एंड ऑल्सो यू नो it's good actually, based on cards I'm saying it's good. Okay, let me have one card related to advice regarding whether in this situation should they confess their feelings. Although it's clearly कि you know you have bright future, you should move ahead, although she is in straightforward energy, but yes, the future is bright, you will have transformation, you have financial good luck, so it's clear that you should move regarding your confession. आपको आगे बढ़ना ही चाहिए, ये क्लियर है। बट स्टिल हम एंजल्स के लिए आपसे एडवाइस लेंगे इस सिचुएशन में। एंजल्स प्लीज़ एडवाइस माई व्यूअर्स, प्लीज़ एडवाइस माई व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस सिचुएशन प्लीज़। ओके, सो एज यू कैन सी पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है,
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यू हैव टू टेक एक्शन. यस, यू हैव टू टेक एक्शन, बट बी प्रिपेयर्ड, प्लान एट अहेड. ठीक है, अपनी तरफ से पूरे प्लान्ड वे में जाइएगा आप. रिजल्ट विल बी गुड, बट येस यू नीड टू मूव इन प्लान्ड मैनर. यू नीड टू मूव, आपको आगे बढ़ना ही चाहिए, बट इन अ प्लान्ड मैनर. अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आप जाइएगा. ओके, अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आगे जाएंगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. फुली प्रिपेयर्ड होके जाइएगा. एंड आई थिंक यू हैव सम सैडनेस एनर्जी विद इन यू. यू हैव सम सैडनेस एनर्जी विद इन यू कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, होपलेसनेस, समथिंग लाइक दिस. बट you need to see that you both love each other, right? You need to see what's still there in the relationship. अभी भी क्या है रिलेशनशिप में, उस होप के साथ आपको जाना है. देन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड. और ऐसे होपलेसनेस एनर्जी के साथ बिल्कुल मत चाहिएगा. नो, इट्स एन एडवाइस टू लुक फॉर द ब्राइटर साइड, दैट यू बोथ लव ईच अदर. एंड जो हुआ सो हुआ, जो खराब हो चुका है काम उस पर ध्यान नहीं देना है. जो आप कर सकते हैं, जो अभी भी आपके पास है हाथ में, उस पर ध्यान देना है. लाइक यू कैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी सैड एनर्जी होती है, होपलेसनेस की एनर्जी होती है. बट जो काम बिगड़ चुका है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते. बट स्टिल यू हैव 2 ऑफ कप्स. आई थिंक इट्स you both love each other, or even she might be interested in you still. So might be, as I'm saying, because happiness card hai, or financial good luck card hai, transformation card hai, so things will get better. Okay, that's for sure. So with that hope you should go. I would like to have one more card, and I think after that, okay, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है. स्ट्रेंथ, ओके, आई थिंक स्ट्रेंथ की कमी है आप में व्यूअर्स. दैट्स वाई स्ट्रेंथ का कार्ड आया है. स्ट्रेंथ की कमी है, आप स्ट्रेंथफुल इनफ नहीं महसूस करें कि आप उन्हें कैसे अप्रोच करें. दैट्स वाई ये भी एक चैलेंज हो सकता है. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द एंजल्स हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर, हाउ माई व्यूअर्स ओवरकम दिस बैरियर ऑफ स्ट्रेंथ, ताकि वो एफर्टलेसली अपने पार्टनर को अप्रोच कर सके. Okay. Okay, I think this is not visible over here, तो मैं इसको यहीं रखती हूँ. ओके, सो आप में स्ट्रेंथ की कमी है, एंड उसका रीज़न ये हो सकता है पास में आपको ऐसे लगा हो कि आपने उनको सही नहीं ट्रीट किया हो. यू हैव टिच्ड देम, यू हैव नॉट बिहेव्ड करेक्टली विद देम, और इस वजह से आप पीठ दिखाकर भागें एक तरह से इस रिलेशनशिप में. आपको ऐसी फीलिंग आती है, और इस वजह से आप स्ट्रेंथफुल नहीं है, स्ट्रेंथफुल इनफ नहीं है. येस व्यूअर्स, तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं है टू फेस देम. एक्चुअली ऐसा लग रहा है आप पीठ दिखा के भागे हो, आपको ऐसा फील आ रहा है. बट यहाँ पे एडवाइस के लिए यही कहा जा रहा है कि मतलब मेक अ न्यू बिगनिंग के तौर पे चलिए. वट एवर हैपेंड सो हैपेंड, बट बी इनोसेंट एंड मेक अ मूव विद न्यू बिगनिंग इन माइंड. गॉड एंड एंजल्स आर विद यू. ओके, एंड एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव. एंड आई थिंक यहाँ पे क्योंकि मेरा फ्लावर पे भी ध्यान जा रहा है, तो इफ़ यू हैव सम रोजेज और फ्लावर्स फॉर हर और हिम तो और भी अच्छा होगा. उन्हें आप रोजेस या फ्लावर्स, हो सकता है उन्हें फ्लावर्स पसंद हो. ओके, सो यहाँ पे यही एडवाइस है, टेक इट एज अ न्यू बिगिनिंग. जो पास्ट में हुआ सो हुआ, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव. जो होता है वो भी अच्छा होता है, देयर इज समथिंग गुड, बिकॉज यहाँ पे ब्राइट कलर्स हैं काफ़ी. तो जो होता है वो होना ही था, और आपके अच्छे के लिए ही होना था. दैट वॉज मेंट टू बी हैपन लाइक दैट. ओके व्यूअर्स, तो फाइनली एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं ओवरऑल.
तो आपको इसका तो आंसर मिल गया होगा, होप सो, कि वेदर यू शुड कन्फेस योर फीलिंग्स और नॉट. येस, यू शुड कन्फेस योर फीलिंग्स, बट देर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप. एट द सेम टाइम यू शुड मूव अहेड विद अ पॉजिटिव एनर्जी एंड इन अ प्लान्ड मैनर, एज आई हैड टोल्ड यू. ओके, एंड रिगार्डिंग स्ट्रेंथ के लिए कि हाउ डू यू गेट योर स्ट्रेंथ, उसमें आप एक धीरे धीरे मूव लें, केयरफुल मूव लें, ठीक है, विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू बिगनिंग, कंसिडरिंग इट एज न्यू बिगनिंग की तरह मूव लें, और एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह, कि एज इफ आपको कुछ पता ही नहीं है. ओके, एंड मतलब फ्रेंडली मैनर में, लाइट एनर्जी में उनकी तरफ मूव लें. एंड ऑल द बेस्ट. आई होप आप जो चाहते हैं, जो आपके लिए सही है, वो आपको मिले. एंड yes, so let's take one angel guidance card. Angels, please give us overall any advice that viewers need currently regarding this. Ask your angels. Okay, so the card is also ask your angels. So अगर आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं, जिस भी भगवान में आशीर्वाद, जिस भी भगवान में विश्वास रखते हैं, सो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान दिस, और ये तो आप उनका आशीर्वाद लेके जाएं, और मतलब उनका आशीर्वाद लेके जाएं, और मतलब उनको साथ लेके, यू शुड बी इन योर जर्नी. ओके, उनसे आशीर्वाद लेके, उनको साथ लेके, भले आप हिंदू हैं तो किसी अगर डेटी या गॉड में मानते हैं तो उनका आशीर्वाद लेके, इफ़ यू बिलीव इन सम गुरु, उनका आशीर्वाद लेके, या उनसे अगर आपको कुछ पूछना है तो उस चीज़ को पूछ के, उनसे गाइडेंस लेके आप क्लैरिटी ले सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं. ओके, और अगर आपको मेडिटेट करना पसंद है, सो आप उसके ज़रिए भी अपनी जो इनर वॉइस है, या जिसे भी आप ईश्वर मानते हैं, उनकी सुन सकते हैं. ओके, सो आई थिंक गाइज यू हैव enjoyed दिस रीडिंग. आई हैव enjoyed a lot. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी अप टू सो फार. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई नई रीडिंग लाऊँ आपको पता चल जाए. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू सो मच.